तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटर थ्रू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 93 को, जिस वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा होंग चेंग के ऑफर को सविन ने एक्सेप्ट कर लिया था, जिस वजह से होंग चेंग को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने भी इसके लिए एग्री हो गया। होंग चेंग ये कहते हुए वहाँ से चला गया, आज से हम 3 दिन के बाद मुकाबला करेंगे, जिस वजह से सभी लोग काफी परेशान थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि सविन जीत, जिस वजह से वो सभी सविन का टेस्ट भी लेते हैं, जिसमें सविन पास हो गया था, जिस वजह से वो सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि इसके बीच उन्हें पता चलता है कि सविन के पास स्पेस की पावर है, जो पावर सिर्फ डोजंग लेवल वाले के पास होता है, जिस वजह से वो सभी काफी हैरान होते हैं। अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। हमें पता चलता है यहाँ पर रहते हुए सविन को 3 दिन हो गए थे और इन 3 दिन के अंदर सविन ने अपनी टेक्निक में मास्टर हासिल कर लिया था। इसके साथ साथ सविन पूरी तरह से रिकवर हो गया था, जिस वजह से वो काफी खुश हो गया होता है। लेकिन तभी उसके पास जो जेट की बोतल थी वो हिलने लगती है। अब ये देखते हुए सविन के चेहरे पे एक स्माइल आ गया था, जिसके बाद सविन उस जेट की बोतल को खोल देता है, जिस वजह से हम देखते हैं उसके अंदर से हैंगफेंग की सोल निकलती है। अब वो सोल निकलते ही वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सविन ऐसा नहीं होने देता। हम देखते हैं हैंगफेंग के चारों तरफ हेवनली फ्लेम लिपटी हुई थी, जिस वजह से हैंगफेंग को काफी तकलीफ हो रही होती है। वो सविन के सामने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहता है, जूनियर ब्रदर मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे सकता हूँ। अब ये सुनते ही सविन के चेहरे पे एक स्माइल आ गया। वो कहता है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर तुम्हें बताना होगा आखिर हमारे मास्टर कहाँ पर है। अब ये सुनने के बाद हैंगफेंग ये बताने से मना कर देता है, जिस वजह से सविन को काफी गुस्सा आ रहा था। अब इस वजह से उसने अपनी हेवनली फ्लेम की पावर को और बढ़ा दिया, जिस वजह से हैंगफेंग को काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सविन उसके सारे दर्द को इग्नोर करते हुए आराम से उसे देख रहा था, जिस वजह से हैंगफेंग को आखिरी में बताना पड़ता है आखिर उसके मास्टर कहाँ पर है। अब यह सुनते ही सविन कहता है, अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यानी कि मैं तुम्हारी सोल को खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही हैंगफेंग और डर गया। वो कहता है, मेरे पास जितने इन्फॉर्मेशन था मैंने तुम्हें बता दिया, जिस वजह से अब मुझे जाने दो। लेकिन सविन ने उसे फिर जेट के बोतल में कैद कर लिया, ताकि भविष्य में हैंगफेंग उसके काम आ सके। फिर हमारा सीन शिफ्ट कर सविन के रूम के बाहर आ गया, जहाँ पर हाउन्यू और उससे छोटी प्रिंसेस इंतजार कर रही थी, ताकि जल्द से जल्द सविन यहाँ पर आ जाए, क्योंकि सविन के मुकाबले का समय आ चुका था, जिस वजह से उसे भी काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि सविन काफी समय से अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहा था। अब इस वजह से छोटी प्रिंसेस अपनी बड़ी सिस्टर से कहती है, क्या सविन के साथ कुछ गलत हुआ है। अब यह सुनते ही उसकी बड़ी सिस्टर उससे कहती है, सविन कमजोर नहीं है, जिस वजह से उसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ी देर सब्र रखना चाहिए। उसके ये कहती है सविन वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट कर हान फैमिली के सारे लोगों पे आ गया, जो कि वहाँ पर सविन के साथ आ चुके थे बैटल एरिना की जगह। दूसरी तरफ वो यंग मास्टर भी यहाँ पर आ चुका था। वो सविन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द मार कर जो हमारे बीच में डील हुई थी उसे भी मैं पूरा करूंगा। ये सभी चीज कहते हुए वो यंग मास्टर हंस रहा था। अभी उसकी ऐसी बातें सुनकर सविन को काफी गुस्सा आ गया, जिस वजह से वो बैटल एरिना के अंदर एंटर करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो यही सही। जिसके अगले सीन में हम सविन को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कहता है, तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए सविन ने अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया। अब सविन के स्वॉर्ड को देखकर वो यंग मास्टर सविन का मजाक उड़ाने लग गया था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सविन उससे कहता है, इस मैच के बाद तय हो जाएगा आखिर तुम ज्यादा ताकतवर हो या फिर मैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं सविन और उस यंग मास्टर को, जो कि आपस में लड़ रहे थे। वो यंग मास्टर थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार सविन पे हमला कर रहा था, ताकि इस तरीके से वो सविन को हरा सके। लेकिन दूसरी तरफ सविन उस यंग मास्टर को काफी आसानी से मात दे रहा था, जिस वजह से उस यंग मास्टर को काफी गुस्सा आ गया। इस वजह से उसने अपने थंडर पवेलियन के सबसे बड़े ट्रेजर को निकाल लिया। हम देखते हैं वो एक हथौड़ा था और उसके अंदर उसने अपने थंडर पवेलियन के थंडर को मर्ज कर लिया, जिस वजह से उसके हथौड़े की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस यंग मास्टर ने सविन पे हमला कर दिया, ताकि इस तरीके से वो सविन को खत्म कर सके। लेकिन दूसरी तरफ सविन उसके हमले को डॉज करते हुए उससे कहता है, अगर तुम्हारे सबसे पावरफुल हमला यही है तो यही सही। अभी के समय सविन उसका मुकाबला इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसने अपनी 3 टेक्निक में मास्टर हासिल कर रखा था। अब इस कारण से वो यंग मास्टर हैरान हो गया था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सविन उसकी मूव को कैसे देख पा रहा है। वो यंग मास्टर काफी गुस्से में आ गया। इस वजह से वो अपने और भी थंडर को इकट्ठा करते हुए उसने अपने हथौड़े में डाल दिया। अब इस कारण से उस यंग मास्टर के आसपास काफी मात्रा में थंडर चमक रही थी। अब ये देखते ही सविन काफी सावधान हो गया। वो समझ चुका था कि ये सबसे पावरफुल हमला है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट कर एक बार फिर से उस यंग मास्टर पे आ गया, जो कि पहले से भी काफी गुस्से में लग रहा था। वो कहता है, मेरे इन सभी मामूली अटैक से तुमने बच लिया, लेकिन इस अटैक से नहीं बच पाओगे। ये कहते हुए उस यंग मास्टर ने काफी मात्रा में थंडर को इकट्ठा करते हुए सविन की तरफ भेज दिया। और अपने यंग मास्टर के ऐसे अटैक को देखकर वो एक एल्डर काफी खुश हो चुका था, जिस वजह से उसके चेहरे पे डेविल स्माइल आ गया। जिसके अगले सीन में हम सविन को देखते हैं, जो कि सावधान हो चुका था। जिसके बाद उसने अपने ब्रदर की टेक्निक निकाल लिया, जो कि साउली ने दिया था। अब उस टेक्निक की मदद से सविन लगातार उस थंडर से बच रहा होता है, जिस वजह से वो सभी काफी परेशान हो चुके थे। अब इसी सीन के साथ ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको ये प्रीव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा।